देखिए हम लोग क्लास चल रहा है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हम लोग पूरा का पूरा वैदिक काल पढ़ चुके हैं, इसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब उसमें एक छोटा सा कड़ी आता है वेद का बारे में, ठीक है, क्योंकि ये वैदिक काल जनरली वेद से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेद क्या है और वेद में क्या वर्णन किया गया है, ठीक है। तो वही आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेद क्या है और वेद कितने तरह के होते हैं और कि वेद को कितने भागों में बांटा गया है, फिर वेद का वर्णन कहाँ क्या है और इसमें क्या वृत्तांत किया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेद के बारे में। तो हम लोग को जो बोला गया है भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ का नाम पूछा जाएगा, प्राचीन, तो उसका नाम क्या होगा बोलो तो? वेद होगा। क्या नाम होगा? वेद। अगर बोला गया भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ बताइए तो उसका नाम क्या होगा आपका? वेद होगा। और उस वेद में बोला जाएगा सबसे प्राचीन वेद का नाम बताया जाएगा तो क्या बोलिएगा? ऋग वेद बोला जाएगा, ठीक है। हम लोग जैसा कि जानते हैं यहाँ लगा हुआ है स्क्रीन में, वेद अनुबंध 4 प्रकार का होता है और उस 4 वेद में क्या क्या कर्मकांड होता है वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपके जानना भी जरूरी है। तो वेद अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन सा होते हैं? ऋग्वेद, रजुर्वेद बोलिए, जो ही बोलना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद गिनाओ। ऋग, हाँ बोलो। हाँ? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद यहाँ पर 4 है। अभी हम बोले नहीं कि फर्स्ट सेकंड कौन है, हमने बोला वेद कितने प्रकार का होता है वो बताइए। अरे चश्मा लगा ली, अच्छा ठीक है। ये क्या है, मतलब ब्लू लेंस लगाई कि निकट दृष्टि की दूर दृष्टि? निकट दृष्टि, ठीक है। चलो चलो, तो वेद का जो होता है, तो आपका फिजिक्स में पढ़े थे ना, आज प्रयोग कर ली। उस समय एग्जाम में मिलता था प्रैक्टिकल में, लेंस से देखो तो समझे में नहीं आता था, लेंस दे देता था कहाँ है। अब लेंस का, हाँ, वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस 2 ही तरह का ना होता है, तो वही अब लेंस लगता है। चलो ठीक है। तो चलो, वेद कितना प्रकार का होता है? 4। कौन कौन सा वेद? ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बोलिए, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद ही होता है, ठीक। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ में क्या आएगा? वेद। क्या आएगा? वेद, ठीक है। तो इस वेद की कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे वेद क्या होता है। तो देखो वही बोला गया है जो आपको बताएं अभी, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? वेद। तो ये जो वेद बना तो इसकी किसी ने रचना की होगी, तो उस रचनाकार का नाम क्या है, जिसका संकलन करता जो बताए हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम है बोलो? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। फिर से बोलो, क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कहाँ है छाता? इतना नजदीक रहता है तो ये पैदल आओ। चलो तो ठीक है, अगर नहीं याद रहेगा तो वेद का संग्रहकर्ता का नाम तो वेद व्यास भी है, ठीक है, शॉर्ट में बोला जाता है। पूरा नाम होगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया था वेद 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं 4 वेदों के संग्रह को अगर एक साथ बोला जाएगा तो क्या कहा जाएगा? संहिता। क्या कहा जाएगा? संहिता। तो वही बोला गया है वेदों के संग्रह को जो होता है, इन 4 वेदों को संयुक्त रूप से पुकारेंगे तो किस नाम से? संहिता का नाम से, ठीक है। वेद की रचना किसने की? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास या महर्षि वेद व्यास, ठीक है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ में क्या आता है आपका? वेद आता है। वेदों के एक साथ कंबाइंड रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? संहिता। आइए तो उस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। तो उस वेद का पहला करीब में आएगा ऋग्वेद। क्या नाम आता है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। तो देखो, जिसको बोलते हैं ऋचाओ, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है मंत्रों के क्रमवत ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। मंत्र का क्रमवत तरीका से, किस तरह क्रम सिस्टमैटिक चीज का बना हुआ हर चीज है, किसके बाद किस श्लोक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मंत्रों का क्रमवत संग्रह जो माना गया है वो किस वेद में मिलता है आपको? ऋग्वेद में मिला है। और ऋग्वेद में जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको कराते आए हैं ऋग्वेदिक काल से, जिसे मंडलों की संख्या कितनी बताई गई है? 10, जिसमें 2 से 7 तक मंडल सबसे प्राचीन मंडल है और बाकी 3 मंडल को बाद में जोड़ा गया था, ठीक है।
जिसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपका वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। जो 4 वर्ण व्यवस्था आपको बताया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 व्यवस्था बताई गई थी। तो आपसे वो पूछा जाएगा कि इसमें मंडल की संख्या कितना बोलिएगा, कितना, 10, और उसके बाद सूक्त की संख्या कितना बोलिएगा, 28, और ऋचाई मतलब मंत्रों की संख्या बोला जाएगा तो टोटल 10,462। अगर मंत्रों की संख्या बोला जाएगा तो टोटल कितना है, और सूक्त की संख्या बोला जाएगा तो, मंडल की संख्या बोला जाएगा तो 10। ठीक है, तो बोला गया इन वेदों में ऋचाओं मतलब मंत्रों के पढ़ने वाले को ऋषि को क्या कहते थे, होत्री। क्या कहते थे, होत्री। तो देखो ऋचाओं मतलब ऋषि, जो पढ़ेंगे उस मंत्र को, तो मंत्र के पढ़ने वाले ऋषि को वैदिक भाषा में किस नाम से कहा जाता था, पुकारा जाता था, होत्री। क्या, होत्री। ठीक है, अगला, ये जो वेद है, इस वेद में आपको जो जानकारी मिलेगी, क्या मिलेगी, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो आपका ऋग्वेद है, देखो इसीलिए वेद को बाद में पढ़ाएं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें क्या वर्णन मिलता था। तो जैसे हम लोग ऋग्वेदिक काल में पढ़े थे, तो ऋग्वेदिक काल में किसके बारे में पढ़े थे, आर्य लोग के बारे में पढ़े थे। और आर्य लोग के बारे में क्या पढ़े थे, उसका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन कैसा था, कैसा रहा होगा। तो वो सभी बारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी जो हमें मिलती है, किस वेद से मिलती है, ऋग्वेद से। किस वेद से, क्योंकि इसी वेद में वर्णन किया गया है क्या, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर के प्रति महिमा। तो देखो आर्य लोग क्या होता था, हर चीज को धर्म से जोड़ देता था। कोई भी चीज, अच्छा भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे क्या, अपना देवता का अलग अलग माना गया। फिर उसके बाद इंद्र को क्या बनाया गया था, रक्षक माना गया था। फिर मनुष्य और देवता के बीच में समझौता कराने वाले देवता का नाम क्या था, अग्नि देव था। फिर उसके बाद क्या था, विपत्ति को हरने वाला अश्विन रखा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, मारुति कौन देवता था आपको, आंधी तूफान से रक्षक करने वाला। तो मतलब हर देवता का अलग अलग नामकरण किया गया था। तो आर्य लोग हर चीज किससे जोड़ देते थे, धर्म से। किससे जोड़ देते थे, धर्म से जोड़ देते थे। तो यही लिखा गया है कि इस वेद में आपको जो जानकारी मिलेगी, वो आर्यों की जानकारी, क्या क्या चीज के बारे में मिलेगा, उसका राजनीतिक, इतिहास कैसा रहा, और ईश्वर के महिमा के बारे में जानकारी। ठीक है, आइए, तो यहां जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पेज में, सबसे पहले बनता है कि सबसे प्राचीन वेद का नाम बताएंगे, क्या है, ऋग्वेद। इसे बोलेगा मंडल की संख्या कितनी है, 10, ऋचाओं की संख्या कितनी है, 10,462। हम बोले 1,028 कोई बोलेगा, लेकिन नहीं बोला, देख लिया। ठीक है, ऋचाओं की संख्या मतलब मंत्र, ऋचाई नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, मंत्र, उसी को लिख दिया हमें। ठीक है, मंत्र। और सूक्त की संख्या बोलेंगे तो ये तीनों नहीं भूलिएगा, कोई का वर्ड पूछ देता है मिक्स में तो गड़बड़ हो जाएगा। आओ, फिर उसके बाद ये जो होता है ऋचाओं मतलब मंत्रों के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे, होत्री। क्या कहते थे, होत्री। इस वेद में किसकी जानकारी मिलती है आपको, आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक और ईश्वर के प्रति महिमा का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, ऋग्वेद में जो वही बोला गया है, ऋग्वेद में ही विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो जो आपका ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और इसके रचयिता का नाम क्या था, विश्वामित्र। क्या था नाम, विश्व। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे, तो रचयिता कौन थे, और गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। कितने मंडल में मिलता है, 3रे मंडल में, 9वें नहीं, 3रे मंडल में। कितने मंडल में, 3रा मंडल में। 2 से 7 तक सबसे पहले इसका मंडल का निर्माण हुआ था, 1, 9 और 10 बाद में हुआ है। ठीक है, जब ऋग्वेद की रचना हुई थी तो 2 से 7 तक हुई थी। तो 3रे मंडल में आपका क्या मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन मिलता है। सोम, सोम किसको माना गया, वनस्पति का देवता। वनस्पति का देवता किसको माना गया है, सोम, इसीलिए बना सोम रस। तो सोम रस मतलब जितना वनस्पति से बनाया जाता था आपका पीने वाला पदार्थ, उसी को सोम रस कहते हैं। आज का जमाना में सोम रस का मॉडर्न नाम है। ठीक, अपना अपना अनुसार सब नामकरण कर दिया है। आइए, ठीक है, इसके 8वें मंडल में देखो, हस्तलिखित ऋचाओं। हस्तलिखित ऋचाओं मतलब हाथों से लिखा हुआ मंत्र।
का बोला गया है, क्या कहा गया है, लिख कहा गया। कौन सा कहा गया है, लिख। आपको बताया गया था, हाँ लिख, लिख मत, हाँ ओ खिल, सॉरी बोले खिल बोला गया, ठीक है, लिख नहीं, खिल बोला गया है। तो कहने का सेंस क्या है, जब प्राचीन वेद था आपका कहां से कहां तक था, 2 से लेकर के 7 तक मंडल था। तो देखो पहला बोले थे कि जिस समय वेद की रचना हो, जिस समय वैदिक काल चल रहा था, जिस समय वेद का ज्ञान दिया गया था, उस समय वेद को क्या कहा जाता था आपको, उस समय वेद को लिखा नहीं गया था, क्योंकि वैदिक काल में ऐसा माना जाता था कि मनुष्य को पढ़ने का ज्ञान था, लिखने का ज्ञान नहीं था। ना काल माना गया था, क्योंकि ये किस इतिहास का है, प्राग ऐतिहासिक की अध ऐतिहासिक काल का है वर्णन, आद ऐतिहासिक। तो आद ऐतिहासिक काल में मनुष्य के क्या था, पढ़ने आता था लेकिन लिखना नहीं आता था। तो बोले अच्छा लिखना नहीं आता था, पढ़ना आता था, लिखना नहीं आता था ना। अच्छा, तो इस काल में जो वेद का जो ज्ञान मिलता था वो क्या होता था, श्रुति लिपि। कौन सा लिपि, अगर कोई पूछ दे कि वैदिक काल में ज्ञान कैसे होता था, श्रुति मतलब होता सुन करके। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आप सुन रहे, कोई लिखा पढ़े नहीं, आप जिससे भी पूछिएगा जब तक जिंदा रहेगा दिमाग में लोड, एक क्लास में पूरा ब्रेन में लोड, इतना सोचो कंसंट्रेशन होता था दिमाग, कोई लिखना पढ़ना नहीं। कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था, चीन में। कहां पर सबसे पहले, चीन में। तो हम लोग का बाद में हुआ, तो उस समय नहीं था कागज, तो उस समय क्या होता था, ओरली ज्ञान जा रहा है, ओरल जिसको बोलते हैं, वही श्रुति लिपि, ठीक है। तो हाँ 8वें मंडल में आपका हस्तलिखित ऋचाओं में मंत्रों का उल्लेख है, जिसको कहा किया गया है खिल, क्या बोला गया है, खिल कहा गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित मिलती है। जैसा आपको बताया गया है वर्ण व्यवस्था 4 भाग में आपको बांटा गया था, कौन कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस 4 वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के किसने मंडल में, 10वें मंडल में। और सूक्त में बोला जाएगा तो पुरुष सूक्त में। कौन सा सूक्त में, पुरुष सूक्त। मंडल कौन सा, 10वां। वेद कौन सा, ऋग्वेद। कौन सा वेद में, ऋग्वेद में ही आपको वर्णों का वर्णन किया गया है। और वर्ण व्यवस्था को किसके आधार पर बांटा गया था, व्यवसाय के आधार पर। किसके आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। और वो वर्ण व्यवस्था क्या थी आपका, बोलो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बांटा हुआ था, ठीक है। और इस वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें किस वेद में मिलता है, अरे बोलो, अभी तो बोले किस वेद में, किस वेद में, ऋग्वेद में। मंडल में बोलेंगे तो कौन सा मंडल, 10वें मंडल। सूक्त बोलेंगे कौन सा सूक्त, पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। और आपका जो होता है हाथों द्वारा लिखित मंत्र को किस नाम से पुकारा जाता था, अरे हाथ लिखित मतलब हाथों द्वारा लिखा मंत्र, वही तो बोल रहे हैं, खिल। हाँ खिल्ली बोलो, जो बोलो, खिल्ली उड़ाना। तो याद रखिए, तो खिल्ली ना उड़ाया उस समाज में, तो आज हम लोग का खिल्ली उड़ रहा। अब देखो ऐसी मान्यता थी कि ये जो समाज जो बांटा गया है उसका एक मान्यता, देखिए कोई बोले क्या थे कि ये जो सभ्यता चल रही थी वेदों की सभ्यता, और इस सभ्यता में क्या हो रहा था, वेद के बारे में पढ़े तो हर चीज धर्म से जोड़ देगा। तो धर्म से क्या बोला कि ब्राह्मण का जो जन्म हुआ करता था, वो जो प्रमुख देव हुआ करते थे, ये आदि देव, तो उसके कहां से हुआ करता था, मुख से। कहां से हुआ करता था, मुख से, इसीलिए वो वेद मंत्र पढ़ता था। फिर बोला क्या, क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से हुआ था, इसलिए वो लड़ाई उड़ाई करता था, ठीक। वैश्य का जन्म जो हुआ था जांघों से हुआ था, और शूद्र का जन्म पैरों से हुआ था, ऐसा मान्यता था, ठीक है। तो ये अपने उस धर्म के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार मान्यता दी गई थी, समझ में आई बात। लेकिन वर्ण व्यवस्था को याद रखिएगा, और वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के कितने मंडल में, कौन सा सूक्त, ऋग्वेद में कितना मंडल, अरे ऐसे बोल रहा लग रहा पहली बार पढ़े, कितना मंडल, 10। असूक्त की संख्या 1028। आइए, तो ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। कौन सा वेद, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में देखो क्या बोला गया, सस्वर। सस्वर मतलब समझते हैं, गाना, स्वर में बोलना, समझ में आए। अब जैसे नहीं बोलना, एक स्वर में, जैसे हम लोग संगीत बोलते हैं, तो संगीत को क्या कहानी की तरह सुना दोगे, हम जा रहे थे तो वहां मिला, अब उसको गाना की तरह गाएगा, तभी फिर म्यूजिक डालेगा, तभी तो उस पर डांस करता है लड़का लोग। तो कहने का सेंस ये है कि स्वर मतलब जिसमें संगीत का वर्णन किया गया है। तो बोला गया स्वस्वर पाठों के लिए मंत्रों तथा बलि के समय
अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन मिलता है वो किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। और इसके पाठकर्ता को किस नाम से पुकारा जाता था? अथर्वयु। किस नाम से? अथर्वयु। ठीक है, कौन? जो यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? अथर्वयु। और ऋग्वेद पढ़ने वाले को, ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता था उसको अभी क्या बताए थे? होतु। क्या बताते? होत्री। होत्री है ना, बताए थे अभी। और इसको कौन? जो ऋग्वेद के पढ़ता था मंत्र को, और यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? अथर्वयु। ठीक है, तो इस वेद में आपको किस प्रकार बलि प्रथा का जो समय होता है, मंत्र उच्चारण किया जाता है। मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता था? स्वर में किया जाता है। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, पूरा स्वर में बोलते हैं, एक धुन में बोलते हैं, क्रम में पढ़ते हैं। जैसे उसी प्रकार इसका वर्णन जो मिलता है स्वर में पढ़ने का, वो किस वेद से हमें मिलती है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? अथर्वयु। फिर देखो इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। बलि देना, बलि मतलब समझते हैं? जैसे क्या होता है? दुर्गा पूजा, काली पूजा, पाठा बलि, ये सब जो चलता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार। तो ये जो बलि प्रथा है, उस बलि प्रथा का वर्णन आपसे अगर पूछा जाए तो किस वेद में वर्णन किया गया है? यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, यज्ञों का बारे में जो वेद किस प्रकार होगा, आपका बलि प्रथा कैसे होगा, ये सभी वर्णन जो आपको किस वेद में मिलेगा? यजुर्वेद। और याद रखिएगा यही एकलौता वेद था जिसमें आपका दोनों में वर्णन किया गया, गद और पद। गद और पद समझते हैं? गद मतलब होता है कहानी, पद मतलब होता है कविता। ये दोनों तरह से इस वेद में वर्णन किया गया है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए किस वेद का वर्णन गद और पद दोनों में मिलता है, तो कौन सा वेद में? यजुर्वेद में बोला जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को किस नाम से पुकारा जाता था? अथर्वयु। किस नाम से? मंत्र और बलि प्रथा का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, गद और पद का संग्रह किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। उसके बाद तीसरा वेद का नाम आता है सामवेद। ठीक है, अभी हमने पढ़ा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण एक स्वर के माध्यम से होता था, तो स्वर से बनेगा, फिर संगीत का आएगा। तो साम से मतलब स से श्याम और स से संगीत। याद रखिएगा, स से क्या? साम, और स से संगीत। मतलब इस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है, किस प्रकार संगीत को गाया जाएगा। जो अभी गाते हैं आप संगीत, वो जनक यही वेद माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक अगर पूछा जाएगा किस वेद को, तो कौन सा वेद बोलिएगा? साम वेद। देखो मतलब ही बोला गया, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। गान समझते हैं? कौन सा गाना? राष्ट्रीय गान, डीजे वाला गाना। तब गाना मतलब जितने भी धार्मिक अनुष्ठान देखोगे, शादी के समय में अलग गाना गाया जाता है, गाया जाता है। तो देखोगे ये गान की प्रथा। फिर आपका अगर पूजा का, हर पूजा का हिंदू धर्म का देखो अलग अलग तरह का गान बना हुआ है, बना हुआ है। तो कैसे आया? आपका मम्मी का लिखी थी वो गाना, जब गाती थी तो कैसे थी कि सुन सुन के, सुन सुन से, श्रुति लिपि से बोझा। अभी सपोज दैट आने वाला समय में झारखंड में कर्मा फेस्टिवल आएगा, अभी आप दीजिए, लेकिन आप पुराना संस्कृति वाला क्या उसको गाना लिखता था? नहीं, वो सुन सुन के, सुन सुन के श्रुति लिपि का माध्यम से ही ट्रांसफर होता था। समझ में आई बात? तो वो परंपरा अभी बरकरार है। अब बोलेंगे आप लोग का मोबाइल से फुर्सत मिलेगा तभी ना वो सब जानिएगा। तो कहा हर गाना है लगा तो डीजे में बज जाएगा अपने, लेकिन पहले देखो एकदम स्वर में गाया करती थी। वही सब तो कॉपी किया हुआ है अभी मार्केट में। जितने भी पुराने गाने, जैसे मान्यता करो, जैसे छठ पूजा का जो गीत गाया जाता है आमतौर पर, तो क्या होता है, उसको पहले पुराने जमाने का महिलाएं जितनी गाती थी अभी उसी को कैसेट बना दिया है। ठीक, पहले जमाना क्या लिखती थी वो लोग? नहीं, जहां जाती थी सुन सुन के पूरा रिकॉर्ड हो जाता था ब्रेन में। तो वही श्रुति लिपि का माध्यम से जाया करता था। तो अभी भी वो परंपरा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब साम वेद में क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? गान। तो आपसे बोला जाएगा इस वेद में मुख्यतः बोला यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, जैसे क्या होता है, मंत्रों का संकलन है। तो गाना जो मंत्र गाया जाता है, जैसे गायत्री मंत्र, तो उसको क्या होता है, ऐसे बोले ओम
भूर्भुवः, ऐसे बोलेंगे नहीं, उसको स्वर में बोला जाता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो एक स्वर में बोला जाता है इसको। और ऐसे नहीं, क्योंकि इसीलिए ये जो श्लोक बनाया गया है मंत्र का कि किस मंत्र को कैसे गाना है, किस स्वर में। जैसे पूजा पाठ भी होगे तो आरती अलग तरह से गाया जाएगा, मंत्र का जब उच्चारण होगा अलग होगा, हर पूजा पाठ में लगे। तो ये जो वर्णन मिलता है स्वर में गाने का, तो वो किससे मिलेगा आपको? सामवेद, सामवेद से मिला। किस वेद से मिला है? सामवेद। तो वही बोला गया है कि इस वेद में आपको यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र का गान किया जाता था उसका वर्णन किस वेद में मिलता है आपको? सामवेद में मिला है। और देखो इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? उधात्री। क्या कहा जाता था? उधात्री, दात्री। ठीक है, तो देखो तीनों वेद का अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इस वेद के जो पढ़ता था, पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? उद्रात्री, उद्रात्री। ठीक है, स्पेलिंग कीजिएगा हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग भी जैसे क्या इंग्लिश, इंग्लिश ऑनर्स, फिजिक्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स, मैथ्स ऑनर्स बोलते हैं ना, कि सभी को बोल देते हैं ये आर्ट्स का स्टूडेंट है, आर्ट्स अगर साइंस बोलेंगे समझ में आएगा? आर्ट्स में वो कहाँ पढ़ रहा पता नहीं। जैसे 10 तक जनरल सब पढ़ो, 10+2 थोड़ा सा बटा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, फिर ग्रेजुएशन में गया तो डिपार्टमेंट बच गया, आर्ट्स में क्या पढ़ रहा है, क्या ऑनर्स है? ऑनर्स मतलब क्या? वो एकदम स्पेशल है। तो अभी देखो उस जमाना में भी था स्पेशल, जिस वेद का जो पढ़ता था उस नाम से पुकारता था। अगर कोई साम वेद पढ़ते हैं तो उसको किस नाम से पुकारते थे? ओ दात्री। किस नाम से? ओ दात्री कहते थे। और इसका संकलन जो होता है ऋग वेद पर आधारित था, मतलब इसके बहुत ज्यादा जो मंत्र लिए गए थे वो ऋग वेद से लिए गए थे। इसमें बोला गया है सूक्त की संख्या कितना बताया गया है? 1810, मतलब 1810। और ऋग वेद में सूक्त की संख्या कितना बताया गया है? 28। तो इसमें जितना भी सूक्त है वो आधा से ज्यादा कहां से लिया गया है? ऋग वेद से। कहां से? ऋग वेद से। देखो लिखा हुआ जो प्राय ऋग वेद से लिए गए हैं। ठीक है, आगे बोला गया है जो बताएं आपको, भारतीय संस्कृति का संगीत का जनक कौन सा वेद का? सामवेद। अगर सामवेद नहीं होता तो भारत में संगीत का जनक नहीं हुआ करता। और इसका बहुत ज्यादा आपको एग्जांपल मिलेगा साउथ में जो गाया जाता है। देखो वो लोग कुछ भी, वो लोग अलग होता है ना टोन में, सुनिएगा तो फिर नींद आ जाएगा आपको। लेकिन उन लोग का कोई भी धर्म अनुष्ठान होगा, हारमोनियम लेके पूरा गाता है, बैठ बैठ के एकदम पूरा चिल्ला चिल्ला के होता है ना। साउथ में ये वाला गान नहीं, जिधर हम लोग का नॉर्थ इंडियन ये करते हैं, साउथ का अलग होता है राग। नींद आ रहा, लग रहा रात भर जागरण की है। कहाँ पढ़ रही थी? वेद पढ़ रही थी। नींद नहीं खत्म हो रहा तो वेद पढ़ने लग जाना, नींद खत्म हो जाएगा। हाँ, आ रहा है महिलाओं का फेस्टिवल आ रहा है, कर्मा फेस्टिवल का अगला मंथ ही होता है ना। अच्छा सितंबर में, तो बस गाना उना बना के रिकॉर्डिंग करो। चलो रिमाइंड बोलेंगे, गान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? शाम वेद में। साम वेद को पढ़ने वाले को किस नाम से पुकारा जाता था? उधात्री। इसमें सूक्त की संख्या कितना है? 1810। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? शाम वेद को। इसके बाद लास्ट वेद आता है अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। देखो अथर्व ऋषि द्वारा ये जो वेद जो लिखा गया था, रचा दवा गया था, वो किस ऋषि के द्वारा रचा गया था? अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में मंत्रों की संख्या कितना बताया गया है? 731 तथा लगभग 6000 पद है। पद मतलब समझते हैं? कविताएं। कविताएं जो लिखा गया है, तो इसमें मंत्रों की संख्या है आपका 731 और कविताओं की संख्या, पदों की संख्या कितना है? 6000। और अथर्ववेद किस ऋषि के द्वारा रचा गया था? अथर्व ऋषि के द्वारा रचे होने के कारण इस वेद को हम लोग कहते हैं अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद बोला गया है इसमें कुछ मंत्र जो लिए गए थे ऋग्वेदिक मंत्रों का से भी प्राचीनतम है। तो आपका इस वेद में ऋग्वेद से में सबसे पहला प्राचीन वेद हम लोग कौन सा वेद बोलते हैं? ऋग्वेद। तो उसमें जो मंत्र मिलता है उससे भी पुराना मंत्र अगर आपको पूछा जाएगा किस वेद में मिलेगा आपको? अथर्ववेद में मिलेगा। ठीक है, और इसमें बोलता है औषधि। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही किया गया था। मतलब औषधि समझते हैं जो हम लोग कहते हैं इलाज, जैसे आयुर्वेद बोला जाता है ना, आयुर्वेद का जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? जड़ी बूटी से होता है। तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ मिलता है? इसी अथर्ववेद से मिलता है। बड़ा से बड़ा इलाज सीधे था ना, संजीवनी नाम सुने थे ना, संजीवनी औषधि। मतलब अगर कोई मृत्यु मर गया तो दे दो जिंदा हो जाएगा। हाँ सोचो क्या जड़ी बूटी था।
अभी भी हम लोग क्या गांव में बहुत सारे जड़ी बूटी है। अभी बोलेंगे सर टाइफाइड पकड़ लिया, बुखार लग गया, हम 1 सप्ताह से बीमार है, नहीं आएंगे। गांव वाला जाएगा, देखेगा अच्छा ही टाइफाइड का है, लिया पत्ता को निचड़ा, मुंह खोलो, डाल दिया, खत्म, रिचार्ज। कोई डॉक्टर उक्टर के पास जाने का दरकार नहीं है। तो आप देखते हैं, आप जंगल जो जाते क्या, वो लोग जो जंगल में रहते हैं वो कभी डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं। कुछ कट गया, आया पत्ता, लपटा, जुड़ गया, हड्डी टूट गया, देख रहे हैं यहाँ रड घुसा रहा है, डॉक्टर लोग बोलता है सीधे 40,000 का रड लगेगा और उसको झूलते रहे। हड्ड जोड़ आता है, एक हड्डी गाछ होता है पेड़ का, अगर टूट गया उसको लगा लीजिए, लेप लगा के हड्डी फिट। तब और यहाँ डॉक्टर का पैसा लगे, कंधा में लेके झूल रहा, सर देखते नहीं है ये टूट गया हाथ, हम पढ़ने कैसे आएंगे, लिखेंगे कैसे? समझ में आए? तो ये सारे वर्णन हमारे अथर्ववेद में मिलता है। तो क्या बताए थे कि वो परंपरा क्या हुआ, वो लोग को कौन ज्ञान दिया? वो लोग किताब पढ़ने आता नहीं आता है, सुन करके वो परंपरा करते करते देखते देखते जान गया। ठीक है, तो औषधि का जन्मदाता जो माना जाता है धन्वंतरी को ही ना माना जाता है, इसीलिए धन्वंतरी अवार्ड भी दिया जाता है भारत में। तो जितना भी ज्ञान था वो धन्वंतरी द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो जितनी भी औषधि का ज्ञान है और जो बोला जाता है कि आप जो ये खाते हैं इंग्लिश दवा, अगर आयुर्वेद की दवा खा लेंगे तो जो जिस बीमारी की दवा खाइएगा वो जीवन में पुनः दोबारा वो बीमारी नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा निस्तनाबूद कर देता है। निस्तनाबूद समझते हैं, उसका पूरा एंटीडोट खत्म। और ये दवा खाते हैं, देखोगे टाइफाइड का खाए थे सर, साल ठीक हो गया, फिर 2 साल के बाद फिर पकड़ लिया। समझ में आई बात? तो इसलिए कि मान लो अगर पूरा तरह से आपको ठीक कर देगा, फिर उसका दवा बिकेगा? तो खत्म हो गया। तो इसीलिए वो कुछ 1% बोलता है रहने दो, फिर 10-12 साल आएगा तब ना फिर दवा खाएगा वो। तो इसीलिए अगर बोला जाता है, ऐसी मान्यता है कि आयुर्वेद का अगर जो इसीलिए आयुर्वेद का जो दवा बहुत कॉस्टली आता है और धीरे धीरे ये परंपरा खत्म होती जा रही है, क्योंकि आयुर्वेदिक का कोर्स पढ़ाई अलग होता है। एमबीबीएस का जो एलोपैथिक का दवा, 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। ठीक, जिसको दवा से डर लगेगा इंजेक्शन से, तो क्या बोलेगा वो होम्योपैथिक जाएंगे, गोली सादा सादा खाएंगे ठीक हो जाएगा। जिसको सुइया से डर लगता है, ठीक। और जो पुराने बीमारी होती है, जैसे आपका सीनियर सिटीजन लोग का, उसका दवा कोई काम नहीं करेगा, तब फिर आयुर्वेद खाएगा ठीक हो जाएगा। एकदम जय हिंद जय भारत, हमेशा के लिए लाइफ लाइन खत्म। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग देखो, हम लोग क्या हो रहा, हर जगह हम लोग का वातावरण में औषधि है, लेकिन हम लोग का जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, औषधि को नष्ट करते जा रहे हैं। तो औषधि कहाँ मिलेगा? जंगलों में मिलती है। और झारखंड में तो भरमार औषधि पड़ा था, लेकिन क्या झारखंड हुआ, उत्तराखंड हुआ, उत्तराखंड के बाद ये जितना हुआ, और क्या बोलते हैं, जितने भी जंगल एरिया औषधि की भरमार है। तो क्या हुआ, हम लोग संरक्षित नहीं करते जा रहे हैं और हम लोग एलोपैथिक के दुनिया में आ रहे हैं। समझ में आई बात? तो बात उठी, इसीलिए बोल दिए। तो औषधि का उल्लेख कौन सा वेद में मिलता है हमको? अथर्ववेद में। दूसरी नंबर बता, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का भी वर्णन मिलता है। अंधविश्वास मतलब जादू टोना, ठीक है। विचार मतलब क्या, घर से निकले ठोकर लग गया तो क्या बोल दिए, जरूर मने मने हमरा बोल रहा होगा तबे हम आज गिर गए। अब यही ना हुआ विचार, तभी ना विचार किए। ओकरा बोलना जरूरी था, नहीं बोलता तो नहीं ठोकर लगता। परीक्षा देने निकले, कोई बोल दिया कहाँ जा रहे हैं, परीक्षा देने, अब उसका परीक्षा भूल से खराब हो गया, तब आके पहले उसी से मिलेगा। कहा दरकार था बोलना, तो दूसरा दिन परीक्षा मिलेगा तो उधर रहते पहले भाग जाएगा, 5 मिनट पहले भाग जाते हैं कि नहीं? क्या ये विचारे ना अंधविश्वास कि कहीं मेरा दोबारा परीक्षा क्या होता है, खराब ना हो जाए? तो क्या परीक्षा तो अपना जगह है, अगर आप पढ़ के जाइएगा तभी ना लिखिएगा, और उसको बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या एक विचार, क्योंकि वो श्रुति लिपि से आया है, हाँ वो बोल रहा है, देखना वो लिख ले तो सावधान रहना, भाग जाना पहले, नहीं तो परीक्षा खत्म है। तो ये क्या हुआ, विचार। और अंधविश्वास जो बोला जाता है, जैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सभी जो परंपराएं का जो वर्णन मिलता है हमारे अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो आइए, अथर्ववेद किस ऋषि के द्वारा रचा गया था? अथर्वा ऋषि। इसे मंत्रों की संख्या कितनी है? 731। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 6000। ठीक है, और इसमें क्या औषधि का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। अंधविश्वास तंत्र मंत्र की शिक्षा किस वेद में? अथर्ववेद में। ठीक है, उसके बाद बोला गया है पृथ्वी सूक्त का, जो अथर्ववेद के जो प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है,
तो अथर्ववेद का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब क्या होता है, जो नेतृत्व करता है, वो किस सूक्त को माना जाता है, पृथ्वी सूक्त को। कौन सा सूक्त को, पृथ्वी सूक्त को। और इसमें बोला गया है मानव जीवन के सभी पक्ष, जिसमें गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापार, मार्गों का खोज, रोग निवारण, सामान्य जीवन, विवाह, प्रणय गीत, फिर उसके बाद राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति, फिर औषधियां, शाप, वशीकरण, वशीकरण समझते हैं, वश में कर लिया है। देखो उसका दिमाग में काम नहीं कर रहा है, बोलता है ना जादू टोना करना मतलब वश में कर लिया, वही बोलते हैं ना वशीकरण। वशी अभी भी होता है, ये किसको बोले थे, साइकोलॉजिस्ट। साइकिस्ट क्या करता है, साइकोलॉजी का वही काम है, आपको सुला देगा, फिर आपका दिमाग को वो करेगा, लॉक कर लेगा। अब उसका जगह ट्रीटमेंट चालू हो गया, इंजेक्शन, मतलब एक इंजेक्शन आपको दे दिया जाएगा तो आप झूठ बोल नहीं पाइएगा, सब जो जो पूछेगा सच बोलेगा। अपराधी को पकड़ता जाता है, जब उसका ले जाता है तो वही इंजेक्शन लगाने के बाद वो जो पूछेगा सब सच बोलेगा, झूठ है भी नहीं करेगा। उसका दिमाग का क्या होता है, दिमाग में जो लिपि लोड हुआ था वो सब मुख से निकलेगा। अब हम लोग का दिमाग में कुछ रहता, हम लोग बोलते कुछ है, तो वहां पर क्या होगा, आपका बोलेगा वही जो दिमाग से कोडिंग करके डिकोड करेगा। वो इंजेक्शन देने के बाद जो आपका ब्रेन में है वो लिपि के द्वारा बाहर आएगा। तो अब इंजेक्शन आता है, वशीकरण भी होता है। वशीकरण ने बच्चा लोग को क्या करते थे, एक झुला के तो देखो ये पेंडुलम को देखते रहो, क्या कहते सर माथा घूम रहा है, देखना तो पेंडुलम ले लेना कुछ भी और बोलना इसको देखते रहो, देखो माथा बोले घूमने लगेगा। ठीक है, वशीकरण वैसे ही होता है। तो वशीकरण हो गया। प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित मतलब समझते हैं, आपका प्रायश्चित की भावना कहां से आई, किसी का गलती किया ना तो उसको स्वीकार करना चाहिए। बचपन में पढ़ाया जाता था ना, अगर आप किसी को पेन ले लिए है ना तो पेन दे देना, ही नहीं बोलना कि हम पेन लेके गायब हो गए, ऐसे सिखाया जाता था। ही नहीं, पूरा खत्म होने के बाद उसको देंगे पेन। ठीक, आप पेंसिल लेंगे तो पूरा पेंसिल छोटा करके फिर उसको देंगे, बड़ा रहेगा तो नहीं देंगे। बच्चा लोग मिलेगा अभी ट्रेनिंग, पेंसिल लेगा पेंसिल गायब कर लेगा। ठीक है, तो वहां पर जो मिलता था ये सभी जो को, तो जितना भी एक पारिवारिक जीवन में जितना भी नॉलेजेबल चाहिए वो सारा ज्ञान आपको अथर्ववेद में गया था। देखो रोग का निवारण, मनुष्य को अगर कोई भी बीमारी होती थी उसकी जानकारी अथर्ववेद में दिया गया था, उसी वेद के द्वारा मिला गया था। आप लोग जानते होंगे जैसे रामायण में बताया गया है, जो भी मानो वो भी तो रामायण महाभारत वेद ही था। ठीक है, तो उसमें जो बताया गया था जब लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई थी तो क्या हुआ, बजरंग बली आए थे संजीवनी, फिर वो तभी जीवित हुए थे। तो संजीवनी वास्तव में एक ऐसा औषधि माना जाता, अभी भी वो हिमालय के पर्वत में अभी भी मौजूद है, लेकिन इसको पहचान नहीं सकता है कोई। हाँ, तो अगर आएगा, अगर कोई मृत्यु मरा भी हुआ है तो 24 घंटा के भीतर में आएगा, जीवित हो जाएगा वो, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा हुआ संजीवनी औषधि। ठीक है, तो फिर उसके बाद विवाह, विवाह जानते हैं ना, तो विवाह का वर्णन, तो अभी विवाह क्या प्रचलन, गंधर्व विवाह का ज्यादा प्रचलन है। गंधर्व विवाह समझते हैं, नहीं जानते हैं, कोर्ट मैरिज जो होता है वो गंधर्व विवाह है। क्या गए गए दूगो माला इधर से इधर पहना दिए, कोर्ट में से हो गया शादी, दैट इज कॉल्ड गंधर्व विवाह। और आप सामाजिक विवाह जो करते हैं, मतलब जो आप रीति रिवाज से घर में आया, पूरा बारात उरात खाना उना खिलाएं, पूरा वेद में उच्चारण से, वो हुआ संस्कारिक विवाह। और वो जो हुआ गंधर्व विवाह, मतलब कोई धवा नहीं, काहे पैसा फिजूल करेंगे, गया कोर्ट में बस 100-200 रुपए का माला लिया, 4 को दोस्त को लड्डू खिलाया, खत्म। तो फिर वो विवाह भी उतने दिन ही चलता है, वो उतने दिन ही चलता है। वो अगर 100 रुपए का विवाह जो रहेगा बस 2 साल तक का मेहमान रहेगा, फिर तीसरा साल में फिर ढूंढ लेता है कोई अलग को। और इसमें क्या होता है, आपका मजबूर गठबंधन, आपका 100 गो आदमी इधर खड़ा, कहा हो रहा, चलो फिर से, हिल नहीं सकता। हाँ, नहीं तो जानते ना, बिना अगुआ का बिना शादी विवाह नहीं होगा। और जिसका घर में अगुआ नहीं रहेगा फिर शादी विवाह बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगुआ समझते हैं ना, नेतृत्व वो करता। तो आप लोग का अगुआ सबसे ज्यादा कौन बनेगी, आपकी फुआ बनेगी महिलाओं में। जिसका घर में फुआ रहेगी, मामी रहेगी, यही सब अगुआ बनता है। हाँ, ज्यादा वही रहेगी, मेरा भतीजी बहुत बड़ा हो गया, भतीजा बहुत बड़ा हो गया, नंबर लगा दो। हाँ, वो माँ बाप जी का टेंशन नहीं, वहां टेंशन लगा रहेगा लोग का। हाँ, नहीं तो फिर आपका पड़ोसी ज्यादा करेगा, यही मम्मी को आपका डोज डेली मारते रहेगा, क्या बात है, अरे इसका इतना बड़ा हो गया शादी विवाह नहीं, अरे उसको हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, पढ़ लिख रहा है, खत्म बात। ठीक है, तो हाँ, तो फील होता। तो देखो इसमें बोला गया फिर मातृभूमि की महत्व, मातृभूमि मतलब जो हमारी जननी है। देखो एक बात मानिए चाहे नहीं मानिए कि जो वेद में बताया गया था, सोचो उस समय वो भविष्यवाणी की। आज हम लोग जितने भी पर्यावरण, बिन मौसम बरसात, जिस समय बारिश का सीजन है बारिश नहीं हो रहा,
वो क्या है, हम लोग आज मातृभूमि को भूलते जा रहे हैं, जिसका जहां पर्यावरण, आज इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे हैं आप? इन्वायरमेंट, पेड़ काटते जा रहे, नहीं लगा रहे। बारिश कब होना चाहिए? गर्मी में बारिश होता है, जो काम करें। बारिश का भी सीजन है, बारिश नहीं हो रहा। तो सोचो, ये सारा कुछ वृत्तांत आपका वेद में बता दिया गया था। तो जनरली के जो फॉलो कर रहा था उस समय ठीक था, अब नहीं फॉलो कर रहा तो जा रहा है सब। उम्र पहले 100 साल का जीवन चक्र था, अभी 60 होते होते 50 होते थे। जय हिंद जय भारत। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? तो आइए इसका रिमाइंड कर लीजिए। अथर्ववेद का रचयिता का नाम पृथ्वी सूक्त नहीं, अथर्ववेद का रचयिता अथर्वा ऋषि। कौन सा ऋषि के द्वारा? अथर्वा ऋषि के द्वारा। और इसका जो वर्ण सबसे, अथर्ववेद में सबसे पवित्र जो या प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, किस सूक्त को? पृथ्वी सूक्त को। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितना बताएं? 731 बताया गया है। ठीक है, इसमें जो होता है जादू टोना का वर्णन किसमें वेद में मिलता है? आपका अथर्ववेद। याद रखना, कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन मिलता है। जादू टोना मिलता है ना, आप लोग जानते हैं ना, काला जादू। काला जादू समझते हैं क्या होता है? काला जादू, गया नजर लगा दिया, फिर उसके बाद बहुत सारा मंत्र तंत्र मंत्र, पूरा पहना होना रहेगा, पूरा गला में लपटा रहेगा कि नजर नहीं लगा दे, मेरा बेटा बेटी का पढ़े में बहुत बढ़िया, नजर लगा दिया इसलिए फेल कर गया वो, ऐसा फेल नहीं होता था। फिर इसको जादू टोना परंपरा। कौन सा सही हमारी बात? तो ये सभी वर्णन आपको कौन सा वेद में मिलता है? अथर्ववेद। तो देखो, सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है, रिमाइंड करा दे रहे हैं। ठीक है, खत्म हो गई सारी क्लास शायद। आप देखो जो मेन क्वेश्चन है, रिमाइंड कर लीजिए शुरू से। देखो, पहला वेद क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऋग सबसे प्राचीन वेद की संख्या कितनी? वेद की संख्या 4। कौन कौन का वेद गिनाओ? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में बता, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में मिला है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। वेद का रचयिता किसे माना गया है? वेद व्यास। इसीलिए वेद से व्यास हो गया। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास पूरा नाम है इसका। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जाएगा ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? सूक्त की संख्या 1028, मंत्रों की संख्या 10,462। ऋग्वेद के पढ़ने वाले मंत्रों को क्या कहा जाता था? होत्री। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन का वर्णन मिलता है। आइए, उसके बाद आपका बताया गया था, इसमें ज्यादा नहीं, यहाँ किस वेद में आपका वर्णों का वर्णन मिलता है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। फिर उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद में जी क्या होगा? मंत्र को स्वस्वर पढ़ने का जो उल्लेख होता है वो किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का पढ़ने वाले व्यक्ति को किस नाम से पुकारा जाता था? अधार्यु। किस? अधार्वयु। किस नाम से? अधार्वयु। ठीक है, बलि प्रथा का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ के नियम और विधि विधान का वर्णन किस वेद में? यजुर्वेद। देखो, या से यज्ञ, या से यजुर, याद रहेगा, या से यज्ञ, या से यजुर। अब देखो, अगर इसका नाम भूल जाओगे कि ऋषि का नाम क्या है, तो यह स्टार्टिंग में आ रहा तो वही ऋषि का नाम आएगा जिसका लास्ट में यह है, अधर्वयु। ट्रिक्स रहेगा याद, तो बस भूलोगे नहीं। और किस वेद में का वर्णन गद और पद दोनों भाषा में किया गया है? यजुर्वेद। ठीक है, उसके बाद सामवेद। गानों का वर्णन किस वेद में मिलता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को? सामवेद को। उसके बाद अथर्ववेद में, इसमें बोला गया अथर्ववेद की रचयिता का नाम अथर्वा ऋषि। कौन सा ऋषि? अथर्वा ऋषि है। सबसे इसमें किस वेद में ऋग्वेद से भी प्राचीन मंत्रों का उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद में। औषधि का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। फिर उसके बाद बलि प्रथा का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। हम बोले अथर्ववेद कोई बोलेगा, बच गया। फिर मनुष्य के विचार और अंधविश्वास का वर्णन किस वेद में? अथर्ववेद में। जादू टोना का वर्णन किस वेद में? अथर्ववेद में। कॉन्सेप्ट समझ में आई? तो आपका पूरा का पूरा वेद खत्म, उत्तर वैदिक काल कंप्लीट खत्म, क्योंकि इसमें वेद से हमें ज्ञान की मिली थी, वेद के बारे में क्वेश्चन आता था, इसलिए आपको करवा दिए। इसी का भीतर से क्वेश्चन रहेगा। ठीक, आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।